एट्थ क्लास। कल हमने बहुलक तक समझा था। हमारा टॉपिक है चल रहा है सांख्यिकी, है ना। आज मैं इसमें आपको आंकड़ों का वर्गीकरण बता रही हूँ। जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है तो कहने का मतलब कि हमारे आंकड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में हों और संख्यात्मक सामग्री को अधिक हमें प्रभावशाली बनाना हो, तो उसके लिए हम सांख्यिकी गणना हेतु उन्हें अधिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कहने का मतलब एक वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल में, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये आंकड़े दिए हुए हैं, ये इतने सारे आंकड़े दिए हुए है ना। इनको यदि हम वर्गीकरण कर दें, आपको याद होगा कि आपने सिक्स क्लास में भी वो टैली चिन्ह सीखे थे, है ना, बारंबारता बनानी। कि बहुत सारी संख्या दी होती थी, उसमें आप क्या करते थे कि टैली चिन्ह लगाते थे और बारंबारता बनाते थे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इन आंकड़ों को एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मुख्य बातें इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले आंकड़ों में हम क्या ढूंढेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, और उनका अंतर निकालेंगे। और इन अंतरों को, इससे आंकड़ों का हम क्या कहते हैं, परिसर। मान लीजिए अभी हमने ये वाली जो सीरीज़ देखी है, इसमें वो ये बता रहा है कि ये उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 48, और फिर एक है सबसे छोटी संख्या, तो ये हमारी क्या हो गई, 47। ठीक है। अब वो ये कह रहा है परिसरों को हम 47 को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हम किस रूप में कर सकते हैं, यहाँ हम इनके वर्ग बना सकते हैं। और वर्ग की जो सीमा चलती है वो ऐसे चलती है बच्चे, देखो, या तो आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 वर्ग समूह बना सकते हैं। और ये भी हो सकता है वो हमें एग्जाम मतलब क्वेश्चन में ये कह दे कि आप 5 का अंतर बनाओ, तो हम 5 का अंतर यदि हमारे बनाने के लिए कहता है तो मैं क्या बना सकती हूँ, देखो, 0 से 5, 5 से 10, ठीक है। तो 0 से 5, 5 से 10 आपका, और 10 से 15, है ना। तो ये क्या कहलाता है, हमारा वर्ग अंतराल। ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये क्या है, हमारा वर्ग अंतराल कहलाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ग को निश्चित करने के लिए दो संख्याएं हैं, जैसे 10 और 20 के वर्ग में 10 व 20 वर्ग की सीमा है, जिसमें 10 को वर्ग की निम्न सीमा कहेंगे और 20 को हम उच्च सीमा। ठीक है। जैसे कि हम ये लिखा, देखो, ये आपकी निम्न सीमा, ये आपकी उच्च सीमा। तो इस तरीके से हम ये सारणी बनाएंगे। इसमें हम पहले क्रम संख्या, फिर वर्ग। वर्ग हम इस तरीके से, टैली चिन्ह आपको ये पहले से सिखाई रखे हैं, जितने नंबर होंगे उतने हम यहाँ चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 15C का पहला क्वेश्चन है, यहाँ निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार वर्ग बनाइए। अब यहाँ आपको ये सीरीज दी हुई है, ठीक है। यहाँ इसने टैली चिन्ह या बारंबारता बनाने के लिए नहीं बोला है, केवल आपको वर्ग। और वर्ग का मतलब सबसे पहले तो यहाँ देखो छोटी संख्या क्या है, देखो 5 है आपका, आगे चलो आगे चलो, 9, 8, यानी 5 से छोटा तो कोई भी नहीं है आपका। तो यदि मैं यहाँ पे वर्ग अंतराल शुरू करूँ तो मैं किससे कर सकती हूँ, 0 से 5। ठीक है। तो हमें यहाँ केवल आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हम वर्ग अंतराल बना रहे तो हम कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं। और अब इसने क्या कहा है, 5-5 के अंतराल पर। अब सबसे बड़ी संख्या देख लो, क्योंकि बच्चे यहाँ पे यही ध्यान रखना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ठीक है। जो सबसे छोटी है 5, यदि यहाँ 4 होता तो हम क्या करते, तब भी हम 0 से 5 ले लेते, क्योंकि यदि मैंने यहाँ पे 0 से 5 लिखा है तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4 भी आ जाएंगे बच्चे। ठीक है। अब सबसे बड़ी देखो यहाँ क्या दिख रही है, 26, 26, 26, 26। तो यहाँ आपके 26 हैं और नहीं है। ठीक है। तो अब हम क्या बना सकते हैं, देखो, जब आप इसे शुरू करोगे तो जैसे 0 से 5 करा तो 5 अगली में भी आएगा, हम क्या लिखेंगे, 5 से 10, 10 से 15, क्योंकि इसने अंतर क्या कहा है, 5 का। जो मैंने आपको उदाहरण दिखाया था, मैंने क्या दिखाया था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। लेकिन यहाँ इसने एग्जाम क्वेश्चन में बता दिया है कि 5 का अंतराल बनाना है, यानी इन दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए, 5 का। अब 15 से 20 कॉमा लगाते जाना, 8th क्लास यहाँ पे। ठीक है। 20 से आपका 25,
और हमारी सबसे बड़ी संख्या 26 है, तो 25 से 30, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी 26 इसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगले में देखो सबसे छोटी संख्या 19। तो देखो 19 से तो हमारा काम नहीं चलेगा, है ना। 19 हमारी कहाँ से आएगी? 15 से 20 के बीच में, क्योंकि हमें 5-5 का अंतराल रखना है। तो मैं यहाँ क्या ले सकती हूँ? 15 से 20, तो मेरा 19 इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो यहाँ आ जाएगा। अब देखो कहाँ तक लेना है, अब सबसे बड़ी संख्या और देख लो इसमें क्या है, 42। वह 42 है, तो हम इसे 45 तक खींच लेते हैं। देखो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। हमेशा ये याद रखना 25 यहाँ लास्ट आया तो यहाँ शुरू में आएगा आपका। 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, बस ये लास्ट हो जाएगा 40 से 45, है ना। लेकिन हमारा क्या आ रहा है वहाँ पे 40, 42, हाँ 42 आ रहा है। ठीक है, तो 42 मेरा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका वर्ग अंतराल। ठीक है, इसमें हमने वर्ग विस्तार का वर्ग बनाना था, तो इसमें केवल आपको ये सीरीज इस तरीके से बना के दिखानी है बच्चे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको ये इतने सारे नंबर दिए हुए हैं, 10-10 का वर्ग बनाना है। यहाँ हम बना लेंगे, आप देखेंगे तो, लेकिन सबसे पहले आप ये ज़रूर देखना सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखो सबसे छोटी देखो 5, 5, 5, 5, 5, 50 से पहले भी कोई आ रहा है यहाँ पे, 4 की सीरीज़ आ रही है कोई, 4 कहीं पहले आ रहा है, 4 यहाँ, हाँ ये आ रहा है 48, 48 है ना। तो 48 का दायरा आ रहा है, तो 48 के लिए मैं क्या कर सकती हूँ बच्चे, यहाँ मैं ले सकती हूँ आपका, या तो आप लो 40 से 50, 10-10 का अंतराल लेना है ना, तो हम 40 से 50 ले लेते हैं, 48 मेरा इस दायरे में आ जाएगा। ठीक है, या आप एक कोशिश और कर सकते हो, क्योंकि 40 से ना और 45 के बीच में कोई नहीं है मेरे पास है 45 से, तो हम 45 से भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो ठीक है 8th क्लास, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि 40 से 45 के बीच में मेरा कोई नंबर नहीं आ रहा है तो मैं इसे 45 से शुरू करूँगी। तो 45 से शुरू करने में मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, 45 से मेरा 10 का अंतराल बैठेगा 55। ठीक है, तो 8th क्लास हम पहले वर्ग बना लेते हैं, है ना। वर्ग 45, अब यहाँ आ जाएगा 55, 10 जोड़ देंगे तो आपका 65, 65 में 10 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 75। अभी मैंने अंदाजे से बना रही हूँ, अभी मैंने बड़ी संख्या देखी नहीं है। 75 से 85, चलो अब हमने छोटी संख्या तो देख ली थी 46, अब हम बड़ी संख्या देख लेते हैं। इसमें बड़ी संख्या 6 ये है, 8 ये है, 88, 88 के बाद भी कोई है, 88, 88, 88, नहीं 88 से आगे कोई नहीं है, लेकिन यहाँ ये 85 है, तो ये हमें एक सीरीज़ और लेनी पड़ेगी। 88 मेरी इसमें आएगी, 85 से 95। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया अपना वर्ग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम टैली चिन्ह बनाएंगे, जैसे कि आपको हमने 6th क्लास में भी सिखाया था, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, याद करिए। देखो अब यहाँ मेरी सीरीज़ क्या है, 45 से 55, तो जो 55 आएगा ना वो बेटा मेरा इसमें आएगा, नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब 45 से 55 की मैं बात कर रही हूँ तो 55 मैं ऊपर लूँगी, यहाँ लूँगी मैं 56 से, 56 से 65। तो हमेशा याद रखिए जो लास्ट वाला यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ काउंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो आप सोच रहे होंगे 8th क्लास की 55 यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी, तो 55 में यहाँ लूँगी मैं, नीचे का भी नहीं काउंट करूँगी उसे। ठीक है, तो अब हम गिनना शुरू करते हैं 45 से 55 के बीच में। देखो 55 के बीच में एक ये आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये एक 8। ठीक है, ये बाकी तो बड़े हो गए,
तो हम 8 के लिए कैसे बनाते हैं, देखो टैली चिन्ह, देखो 1 2 3 4, और 5 के लिए आप ऐसे एक डंडा खींच देंगे। 8 बनाना है ना, तो 1 2 3 और 8 मैं यहाँ लिख दूँगी। आइए समझ। अब क्या बनाना है मुझे, 56 से 65। चलिए 56 से 65, 56 से 65 एक नहीं, ये नहीं, 56 से एक ही हो गया 65, 56 से 65, 65 में 66 भी तो आएगा ना आपका, 65 में नहीं 66 नहीं आएगा ना, 56 से 65, 56 से 65, 56 से 65 आपका 56 65, 56 65 एक ही हो गया आपका, है ना। और क्या हो जाएगा, 56 यहाँ आ गया, 65 के आसपास देखो, 64 तो नहीं है कोई यहाँ पे, 64 63, 64 63 67 52 तो चला गया था हमारा, 55। तो 8th क्लास ऐसे में हम पता है क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा निशान लगा सकते हैं, या तो फिर आप एक काम करना, पेंसिल से सर्कल बना लेना। तो अब हमें क्या गिनना है यहाँ पे, हमें 55, 55 के बाद 55 55 55 55 55 के बाद देखो, एक तो हो गया मेरा ये 56, ठीक है। और 65 के आसपास देखो, 64 कहीं आ रहा है, 64 67, ये 52 तो हमारा उसमें चला गया, और एक तो ये हो गया। 65 की सीरीज़ में क्या आएगा, 1 67, यहाँ 1 का आ रहा है मुझे, 65 65 65 भी नहीं है, 65। चलो हम अभी ना 1 लिख लेते हैं बेटा, हम पहले अभी इसका बारंबारता नहीं बनाते, अभी हम दोबारा और देख लेंगे, कुछ होगा तो फिर हम इसे प्लस कर लेंगे। चलिए अब 65 से आपका 75, देखो एक ही हो गया आपका, 1 65 से 75 1 65 2 3 4 5, 5 के बाद आपका 6 के बाद ये आपका 7, ये ठीक आ गया आपका, ये 7 है ना। ये लिखेंगे 1 2 3 4 5, और ये 6 7, तो यहाँ लिखेंगे हम 7, ठीक है। अब हम 75 से 85 यानी 76 से, है ना, 76 से 85 देखो, 1 82 आ गया आपका, 1 85 नहीं ये नहीं आएगा, 88 तो लास्ट वाले में आएगा, 82 एक ही हो गया, ऐसे निशान लगाती हूँ आपके लंबा अलग से पहचान के लिए, है ना। 1 83 हो गया आपका, 2 83 के बाद आपका 78, ठीक है, 3 आ गए इसमें आपके, तो हम यहाँ लगाएंगे 1 2 3, ठीक है। अब 85 से 95, 85 में 1 ही आ जाएगा और आपका 1 ही आ जाएगा, 2 आपका 1 और ये 1 और ये आपका 2। अब इन्हें हम काउंट कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि हमारा ये 1 ही आ रहा है। देखो 8 9 10 17 20 21, हाँ 9th क्लास इस सॉरी 8th क्लास, ये देखिए इसमें ये आ रहा था हमारा टोटल 8 और ये 7 3 10 20 और एक ये 21। अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं ज़रा, ये 21 हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आ रहे हैं ना, और हमारा आ रहा था 21। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये 55 हमने काउंट नहीं करा है, 55 और 56, तो हाँ ठीक है 8th क्लास, ये आपका डाउट भी क्लियर हो गया कि ये जो आपकी क्या है उच्च सीमा, ये निम्न सीमा में काउंट होगी, यानी 55 को आप इसमें नहीं काउंट करोगे, इसमें काउंट करोगे, ठीक है 8th क्लास, ये ध्यान रखिएगा।
जो आपकी उच्च सीमा है वो अगली की निम्न है, तो वहाँ पे प्लस करोगे, वहाँ गिनोगे आप। तो इसलिए जो ये 55 और 56 ये आपका इस तालिका में आएगा। तो यहाँ ये 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो 8th क्लास ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डाउट फिर दोबारा क्लियर कर रही हूँ। 55 को मैं यहाँ नहीं गिनूंगी, यहाँ गिनूंगी बच्चे। यहाँ आप गिनोगे 45 से लेकर आप 54 तक। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 से 10 में यदि यहाँ लिख रही हूँ तो 9 तक मैं यहाँ गिनूंगी, 10 को मैं यहाँ से काउंट करूँगी। ठीक है, तो 8th क्लास ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 15 सी आज कंप्लीट है।